क्लास 8th मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज से पाठ 6 से पेज नंबर 92 और पेज नंबर बेटा 93 मैंने आपको समझाया था, जिसमें मैंने आपको राम मोहन राय बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार पत्र से मैंने आपको एक भाग समझाया था। आज मैं आपको बेटा उसके आगे का भाग समझाने जा रही हूँ। आइए बेटा पेज नंबर 94 पर। यूरोप के विचारों से बहुत सीमित वर्ग प्रभावित हुआ, क्योंकि भारत अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि को पश्चिम की तुलना में बेहतर समझते हुए उससे चिपका रहा। पश्चिम का वास्तविक आघात और प्रभाव तो जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर हुआ। नई तकनीक, रेलगाड़ी, छापाखाना, दूसरी मशीनें, युद्ध के अधिक कारगर तरीके, यह सब ऐसी बातें थीं कि जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। सबसे प्रकट और व्यापक परिवर्तन यह हुआ कि खेतिहर व्यवस्था टूट गई और उसका स्थान व्यक्तिक संपत्ति और जमींदारी ने ले लिया। मुद्रा केंद्रित अर्थव्यवस्था का चलन हुआ और जमीन बिकाऊ वस्तु हो गई। जैसा कि क्लास 8 मैंने आपको पिछले भाग में बताया था कि राजा राम मोहन राय, जिन्होंने बहुत सुधार किया और उनके सुधारों से ये हुआ कि जो सक्रिय विचारों की दिशा में दिमाग की खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए। धीरे धीरे परिवर्तन होने लगे। अब धीरे धीरे परिवर्तन होने लगे और आधुनिक चेतना का प्रसार हुआ। और इसके अतिरिक्त बेटा जो यूरोप के विचारों से बहुत सीमित वर्ग प्रभावित हुआ। जो ये विचार थे, इससे सीमित वर्ग जो थे वो प्रभावित हुआ, क्योंकि भारत जो है बेटा अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि को पश्चिम की तुलना में कहीं अधिक बेहतर समझते हुए उसी से जुड़ा रहा। जो भारत दार्शनिक पृष्ठभूमि को पश्चिमी की तुलना में कहीं अधिक अच्छा समझते हुए उसी से लगा रहा। पश्चिम का वास्तविक आघात प्रभाव जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर हुआ क्या बेटा कि जो नई तकनीकें थी, जैसे रेलगाड़ी, छापाखाना, मशीनें और युद्ध के कारगर तरीके, इनकी हम उपेक्षा नहीं की जा सकती हैं। और सबसे जो बेटा बहुत बड़ा धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा, और जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ तो वो ये हुआ कि जो खेतिहर व्यवस्था थी वो क्या हो गई थी, अब समाप्त हो गई थी। खेतिहर व्यवस्था की जगह अब व्यक्तिक संपत्ति ने ले लिया था। मुद्रा केंद्रित जो अर्थव्यवस्था थी उसका चलन हुआ, मतलब मुद्रा केंद्रित अर्थव्यवस्था का चलन हुआ। साथ ही साथ जो जमीन थी वह अब बिकाऊ वस्तु बन चुकी थी। ये परिवर्तन हुआ। देश के किसी और बड़े हिस्से की अपेक्षा बंगाल ने बहुत पहले इन परिवर्तनों को देखा और अनुभव किया, क्योंकि बंगाल में ब्रिटिश शासन 50 वर्ष पहले स्थापित हो चुका था। बेटा देश के किसी और बड़े हिस्से की अपेक्षा, मतलब कि देश के जो और बड़े हिस्से थे उसकी अपेक्षा बेटा सबसे पहले बंगाल ने इस परिवर्तन को देखा था। जो परिवर्तन हो रहे थे, इस परिवर्तन को सबसे पहले बंगाल ने देखा था। क्यों? क्योंकि बेटा बंगाल में ब्रिटिश शासन जो था वह 50 वर्षों तक पहले स्थापित हो चुका था। 18वीं शताब्दी में बंगाल में एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व का उदय हुआ। अब बेटा जैसा कि इसके पहले मैंने आपको बताया था कि राजा राम मोहन राय, जिन्होंने बहुत सारी परिवर्तन किए, आधुनिक चेतना जागृत हुई और परिवर्तन देखने को भी मिला, जिसमें से मुद्रा केंद्रित अर्थव्यवस्था का चलन हुआ, जमीन बिकाऊ वस्तु हुई, खेती व्यवस्था टूट गई, उसका स्थान व्यक्तिक संपत्ति जमींदारी ने ले लिया। उसी समय बेटा 18वीं शताब्दी में बंगाल में ही एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का उदय हुआ, और ये थे राजा राम मोहन राय।
ये थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय बेटा 18वीं शताब्दी में अठारह शताब्दी में बंगाल में एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व का उदय हुआ आए और वह थे राजा राम मोहन राय। वे एक नए ढंग के व्यक्ति थे। जो राजा राम मोहन है बेटा, ये एक नए ढंग के व्यक्ति थे जिनमें प्राचीन और नवीन ज्ञान का मेल था। मतलब कि राजा राम मोहन राय में बेटा प्राचीन ज्ञान तो था ही, साथ नवीनता भी उनके अंदर थी, नवीन ज्ञान का भी मेल था। भारतीय विचारधारा और दर्शन की उन्हें गहरी जानकारी थी। मतलब राजा राम मोहन राय जो है ये बेटा एक प्रखर व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, प्रभावशाली व्यक्तित्व के व्यक्ति थे और एक ही नए ढंग के व्यक्ति थे। इनके अंदर बेटा प्राचीन और नवीन दोनों ही ज्ञान का मेल था और इन्हें बेटा दर्शन की, भारतीय विचारधारा और दर्शन की बहुत अधिक जानकारी थी। वे संस्कृत, फारसी, अरबी के विद्वान थे। वे राजा राम मोहन राय बेटा संस्कृत, फारसी और अरबी के विद्वान थे और उस हिंदू मुस्लिम संस्कृति के उपज भी थे जो उस समय भारत के सुसंस्कृत वर्ग के लोगों पर छाई थी। मतलब ये बेटा राजा राम मोहन राय का व्यक्तित्व था, ये उनकी विशेषताएं थीं। राजा राम मोहन राय ने बेटा अंग्रेजी और पश्चिम के धर्म और संस्कृति पश्चिम के धर्म और संस्कृत के स्रोतों की खोज के लिए ग्रीक, लातीनी, इब्रानी भाषाएं सीखी। मतलब राजा राम मोहन राय ने बेटा अंग्रेजी और पश्चिम के धर्म और संस्कृत के स्रोतों की खोज के लिए, मतलब कि संस्कृत के स्रोतों की खोज के लिए ग्रीक, लातीनी, इब्रानी भाषाएं सीखी। पश्चिम सभ्यता के विज्ञान और तकनीकी पक्षों ने उन्हें आकर्षित किया। राजा राम मोहन राय बेटा पश्चिमी सभ्यता के विज्ञान और जो तकनीकी पक्ष थे ने उन्हें बहुत आकर्षित किया था। अपने दार्शनिक विद्वत्तापूर्ण झुकाव के कारण राजा राम मोहन राय अनिवार्य रूप से प्राचीन साहित्यों की ओर झुके। बेटा इन्होंने जो है संस्कृत के स्रोतों की खोज के लिए इन्होंने इब्रानी, लातीनी, ग्रीक भाषा सीखी। साथ ही साथ बेटा पश्चिमी सभ्यता के विज्ञान और तकनीकी के जो पक्ष थे उन्होंने भी इनको आकर्षित किया। साथ ही साथ अपने दार्शनिक और विद्वत्तापूर्ण झुकाव के कारण भी राजा राम मोहन राय अनिवार्य रूप से बेटा जो हमारे साहित्य है, प्राचीन साहित्य, उसकी ओर यह झुके। तुलनात्मक धर्म के अध्ययन की पद्धति की खोज करने वाले दुनिया के वे पहले उत्साही व्यक्ति थे। मतलब राजा राम मोहन राय बेटा एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तुलनात्मक धर्म के अध्ययन की पद्धति की खोज की थी। मतलब राजा राम मोहन राय वह पहले उत्साही व्यक्ति थे कि जिन्होंने तुलनात्मक धर्म के अध्ययन की पद्धति की खोज की और शिक्षा को आधुनिक सांचे में डालकर उसे पुरानी पद्धति के चंगुल से निकालने के लिए बहुत उत्सुक थे। मतलब राजा राम मोहन राय के बारे में बेटा आपको ये जानना चाहिए कि इन्होंने संस्कृत के स्रोतों की खोज के लिए ग्रीक, लातीनी, इब्रानी भाषाएं सीखी। साथ ही साथ जो भी विज्ञान और तकनीकी पक्ष थे उन्हें आकर्षित किया। साथ बेटा ये तुलनात्मक धर्म के अध्ययन की पद्धति की खोज करने वाले पहले उत्साही व्यक्ति थे। शिक्षा को इन्होंने आधुनिक सांचे में ढाला और जो पुरानी शिक्षा नीति थी, पुरानी पंडिताऊ पद्धति थी, उसके चंगुल से उन्होंने शिक्षा को निकाला और आधुनिक सांचे में ढाला। उन्होंने गवर्नर जनरल को गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अन्य उपयोगी विज्ञानों की शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए लिखा था। राजा राम मोहन राय ने बेटा हमारी शिक्षा को आधुनिक सांचे में ढाला। साथ ही साथ जो पंडिताऊ पद्धति थी हमारी शिक्षा में, उससे उन्होंने उसको मुक्त कराया। उन्होंने गवर्नर जनरल को गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और जो अन्य उपयोगी विज्ञान थे उनकी शिक्षा देने के लिए बहुत जोर देते हुए उन्होंने लिखा था। इन सबसे अधिक वे क्या थे? राजा राम मोहन राय इन सबसे अधिक वे थे एक समाज सुधारक, मतलब कि समाज को सुधारने वाले। शुरू में
शुरू में उन पर इस्लाम का प्रभाव पड़ा था, लेकिन बाद में कुछ हद तक ईसाई मत का भी प्रभाव पड़ा, लेकिन वे अपने धार्मिक सुधार पर दृढ़ता से जमे रहे। परंतु उन्होंने इस धर्म को उन कुरीतियों कुप्रथाओं से मुक्त कराने का प्रयास किया जो उसके साथ संबद्ध हो गई थी। मतलब कि राजा राम मोहन राय एक प्रखर व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। इन्होंने संस्कृत के स्रोतों की खोज के लिए बहुत सारी भाषाएं सीखी, साथ ही साथ हमारी शिक्षा को आधुनिक सांचे में भी ढाला और बहुत सुधार किया। उन्होंने गवर्नर जनरल से कह के जो है गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, अन्य विज्ञानों की शिक्षा देने के लिए की आवश्यकता पर भी जोर डाला। वह समाज सुधारक थे। शुरू में तो उन पर इस्लाम का प्रभाव पड़ा और बाद में जो है ईसाई मत का, लेकिन वे अपने धार्मिक आधार पर ही दृढ़ता से जमे रहे। उन्होंने धर्म को उन बुराइयों से, कुप्रथाओं से, कुरीतियों से मुक्त कराने का प्रयास भी किया। ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा पर रोक उन्हीं के आंदोलन के कारण लगाई थी। मतलब कि बेटा जो सती प्रथा पर रोक जो लगी थी बेटा, वह राजा राम मोहन राय की ही देन थी। राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के प्रवर्तकों में से एक थे। जो बेटा राजा राम मोहन राय हैं, भारतीय पत्रकारिता के जो प्रवर्तक थे उनमें से थे। 1780 के बाद भारत में अंग्रेजों ने कई अखबार निकाले। सन 1780 के बाद भारत में बेटा अंग्रेजों ने कई अखबार निकाले थे और इन अखबारों में आमतौर पर सरकार की कड़ी आलोचना रहती थी। जो अखबार निकाले थे 1780 के बाद भारत में अंग्रेजों ने जो कई अखबार निकाले, तो उन अखबारों में बेटा आमतौर पर तो सरकार की आलोचना रहती थी। इसका परिणाम ये था कि उन पर कड़ा सेंसर लगता था। जो आलोचना रहती थी अखबारों में, तो उसका ये परिणाम हुआ कि कड़ा सेंसर लगता था। पहला अखबार जिस पर भारतीयों का स्वामित्व था, जिसका संपादन भी भारतीयों ने ही किया था, वह 1818 में अंग्रेजी में निकला था। जो सबसे पहला बेटा अखबार था कि जिसका संपादन भारतीयों ने किया था, वो 1818 में अंग्रेजी में निकला था। उसी साल श्री रामपुर के बैप्टिस्ट पादरियों ने बंगाली में भी एक मासिक और एक साप्ताहिक पत्र निकाला। मतलब जो पहला अखबार था जिस पर भारतीयों का स्वामित्व था और जिसका संपादन भी भारतीयों ने ही किया था, वह बेटा 1818 में निकला था और जो कि अंग्रेजी में था। उसी साल श्री रामपुर के बैप्टिस्ट पादरियों ने भी बंगाली में एक मासिक और एक साप्ताहिक पत्र निकाला। किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले ये पहले पत्र थे। मतलब कि किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले ये पहले पत्र थे, जो एक मासिक पत्रिका थी और दूसरा एक साप्ताहिक पत्र। इसके बाद एक के बाद एक अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में कलकत्ता, मद्रास, मुंबई से अखबार और पत्रिकाएं बड़ी तेजी से निकलने लगी। तो राजा राम मोहन राय ने बेटा भारतीय पत्रकारिता के प्रवर्तकों में से थे और 1780 के बाद भारत में अंग्रेजों ने कई अखबार निकाले थे और उन अखबारों में क्या रहता था, सरकार की आलोचना रहती थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि कड़ा सेंसर लगता था। पहला अखबार जो जिसे भारतीयों का ही स्वामित्व था और इसका संपादन भी भारतीयों ने ही किया था और वह निकला था 1818 में। उसी साल श्री रामपुर के बैप्टिस्ट पादरियों ने भी बंगाली में एक मासिक और एक साप्ताहिक पत्र निकाला। इसके बाद बेटा एक के बाद एक जो है साप्ताहिक पत्र और पत्रिका निकलती गई। भारतीय भाषाओं में कलकत्ता, मद्रास, मुंबई से अखबार और पत्रिकाएं बड़ी तेजी से निकलने लगी। राजा राम मोहन राय की पत्रकारिता का गहरा संबंध उनके सुधारवादी आंदोलनों में से था। जो भी बेटा सुधारवादी आंदोलन हुए हैं
तो उसका कहीं ना कहीं गहरा संबंध किससे था? राम मोहन राय की पत्रकारिता से। उनका समन्वयवादी और विश्वजनीन दृष्टिकोण कट्टर वर्ग के लोगों को नापसंद था। बेटा जो उनका ये दृष्टिकोण जो था राजा राम मोहन राय का, वो कट्टर लोगों को पसंद नहीं था। वे उनके बहुत से सुधारों का भी विरोध करते थे। राजा राम मोहन राय जो सुधार करते थे बेटा, तो उसका वे कट्टर वर्ग क्या करते थे? विरोध करते थे। पर उनके बहुत से समर्थकों में बेटा टैगोर परिवार था। मतलब कि बहुत सारे जो उनके समर्थक थे, उनको मानने वाले थे, उसमें था टैगोर परिवार, जिसने बाद में बंगाल के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मतलब टैगोर परिवार ने बेटा बंगाल के पुनर्जागरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। राम मोहन राय दिल्ली सम्राट की ओर से इंग्लैंड गए। बेटा राम मोहन राय जो थे वह दिल्ली सम्राट की ओर से इंग्लैंड गए और 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में ही ब्रिस्टल में राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। सन 1857 की महान क्रांति और जातीयतावाद। अब है जातीयतावाद और 1857 की महान क्रांति। ब्रिटिश शासन के लगभग एक शताब्दी के बाद बंगाल ने उससे समझौता कर लिया। मतलब ब्रिटिश शासन के लगभग एक शताब्दी के बाद बेटा बंगाल ने ब्रिटिश शासन से समझौता कर लिया। अकाल से नष्ट हुए जो किसान थे, जो अकाल से किसान नष्ट हो गए थे, नए आर्थिक बोझों के तले पिस रहे थे। किसान जो है आर्थिक बोझों के तले पिस रहे थे। नया बुद्धिजीवी वर्ग पश्चिम की ओर से आशा से देख रहा था कि अंग्रेजी उदारता के सहारे से ही प्रगति होगी। लगभग यही स्थिति दक्षिण और पश्चिमी भारत में, मद्रास और मुंबई में भी थी। लेकिन उत्तरी सूबों में ऐसा कोई झुकाव या समझौते की प्रवृत्ति नहीं थी। जो झुकाव और समझौते की प्रवृत्ति जो कि किसकी ओर थी? जो कि एक बुद्धिजीवी वर्ग जो पश्चिम की ओर थी, पश्चिम की ओर इस आशा से देख रहा था कि अंग्रेजी उदारता के सहारे ही प्रगति होगी। ये लेकिन स्थिति जो है वह उत्तरी सूबों में ऐसा कोई झुकाव या ऐसी समझौते की भावना नहीं थी। विशेष रूप से सामंत सरदारों और उनके अनुयायियों में विद्रोह की चेतना बढ़ रही थी। सामान्य जनता में भी असंतोष और तीव्र ब्रिटिश विरोधी भावना खूब फैली थी। मतलब कि ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश के विरोध में असंतोष की भावना, साथ ही साथ ब्रिटिश विरोधी भावना भी जो है वह अब फैलने लगी थी। मतलब कि एक शताब्दी के बाद बंगाल ने उसे समझौता कर लिया। जो भी किसान, जो वर्ग पिस रहा था, चाहे वो आर्थिक बोझों से हो या अकाल से नष्ट हुए हो, तो वो नया बुद्धिजीवी वर्ग जो है ब्रिटिश की ओर, अंग्रेजों की ओर उदारता से देख रहा था कि उन्हीं के सहारे प्रगति होगी। और यही स्थिति बेटा दक्षिण की ओर और पश्चिम भारत में, मद्रास और मुंबई में थी। लेकिन उत्तरी सूबों में ऐसा कोई झुकाव या समझौते की भावना नहीं थी। मतलब कि धीरे धीरे विद्रोह की चेतना बढ़ रही थी। धीरे धीरे अब विद्रोह की चेतना बढ़ रही थी। सामान्य जनता में भी असंतोष, जो सामान्य जनता थी उसमें भी असंतोष और तीव्र ब्रिटिश विरोधी भावना खूब फैलने लगी थी। क्लास 8 आप बेटा आज पेज नंबर 94 और 95 पढ़ेंगे। जितना मैंने आपको आज समझाया है, आज मैंने आपको बेटा राजा राम मोहन राय के बारे में समझाया, साथ ही साथ जातीयतावाद के बारे में समझाया। आज आप इतना पढ़ेंगे।